नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। विपक्षी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी देश को नहीं चला पा रहे हैं। क्या ऐसे में पीएम मोदी अगर देश को नहीं चला पा रहे तो राहुल गांधी उनकी जगह पर होते तो बेहतर कर पाते, या फिर जो अभी स्थिति बन रही है, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी जनता से अपील कर रहे हैं कि थोड़ा अपने संसाधनों में कटौती करिए। ऐसे में वो उनका जो स्टैंड है वो जनता को कैसा लगता है वो जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम होगा? देखिए, मेरा नाम है सतीश उपाध्याय और मैं तो हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ पर आया हूँ। अच्छा। आपने बीच में अचानक ही मुझे रोक दिया। जी सर। तो निश्चित रूप से हम सब लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और जिस तरह की एकजुटता, सामूहिकता का एक आह्वान उन्होंने किया है कि देश के संसाधनों को हम आने वाले भविष्य के लिए बचाएं, अपने युवाओं के लिए संजो करके रखें। और ये एक जो देश का प्रधानमंत्री है, देश के मुखिया हैं, उन्होंने सबको एक अच्छी ही राय दी है कि हम अपने आत्मनिर्भर भारत, स्वदेश और इस सबको बढ़ाने की आवश्यकता है। और युद्ध जो है वो सबको मालूम है कि युद्ध के कारण किस तरीके से वैश्विक संकट खड़ा हुआ है। तो उस वैश्विक संकट में हम सब लोग देशवासियों को मिलकर के अपने देश के संसाधनों को संजो करके रखना चाहिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सर, आपने राहुल गांधी पे जवाब नहीं दिया सर। राहुल गांधी अगर ये इस देश में होते, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है? वो बहुत ज़्यादा अच्छा चला पा। राहुल गांधी कैसे हैं बताने की आवश्यकता नहीं। वो लगातार देश में जब भी संकट होता है वो सदैव विदेश में ही होते हैं और वहीं पर अपने आपको दिखाई देते हैं। मोदी जी रहते हैं बार बार। अब जैसे प्रधानमंत्री किस रूप में होते हैं और वो किस रूप में होते हैं, ये थोड़ा आपको निर्णय करने की आवश्यकता है। अच्छा, चलिए, तो मतलब राहुल गांधी पीएम बनने लायक नहीं है। आम जनता से भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमने बहुत कम ही दाम बढ़ाया और देशों के कंपैरिजन में। क्या लगता है कि वो सही कह रहे हैं? फिलहाल तो सही कह रहे हैं। आगे से बहुत कम 3% बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। इससे ज़्यादा तो बढ़ा ही नहीं है आपका। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी अच्छा देश नहीं चला पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि अगर राहुल गांधी होते प्रधानमंत्री तो ज़्यादा बेहतर करते? नहीं, ऐसा तो नहीं। राहुल गांधी तो बेटर नहीं होते, जो सा मोदी जी अब चला रहे हैं बढ़िया। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है? उम्मीद क्या, बिल्कुल ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? अच्छा, ना अखिलेश ना राहुल गांधी। अच्छा, योगी जी? नहीं, योगी जी तो है ही है ना। अच्छा। योगी जी, मोदी जी सब एक ही है। अच्छा, एक ही कहाँ है अभी? मतलब दोनों अलग? वो सीएम है, वो प्रधानमंत्री है बस। अच्छा। हाँ, नथिंग मैम। आप बताओ, राहुल गांधी को आप पीएम बनते देखना चाहते हो? मैं राजनीतिक पे कोई व्यूज़ नहीं देना चाहती हूँ। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। सर, 1 मिनट आपका कुछ समय लूँगी। हाँ, तो ये मैं कह रही हूँ कि अभी जो पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जनता की से अपील कर रहे हैं कि थोड़ा सा डीजल, पेट्रोल और सोना चांदी कम खरीदिए। राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि फेल्ड है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो कैसा करते? देश हित में कार्य करते। अगर ये देश हित के लिए अच्छा है तो शायद वो भी ऐसे ही डिसीजन लेते। हम तो यही उम्मीद करते हैं हर एक अच्छे नेता से। अच्छा, तो क्या ये देश हित में है जो पीएम ने बोला है आम जनता से? अगर प्राइम मिनिस्टर है तो देश हित में ही हो गए। इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो नो डाउट। अच्छा, कोई लेकिन छोटे राहुल गांधी तो नहीं मान रहे हैं कि वो अच्छे पद पे बैठे हैं तो अच्छे नेता हैं। वो तो कह रहे कॉम्प्रोमाइज। विपक्ष में है तो विपक्ष में तो हर कोई उसका ओपोजिशन में जाएगा, गलत उसको बोलेगा डिसीजन तुमने गलत दिया है। हर कोई यही करेगा। अच्छा, तो मतलब आप हैप्पी हैं पीएम मोदी से। चलिए, आप क्या कहेंगे सर? पीएम मोदी देश को अच्छे से चला पा रहे हैं? बहुत बढ़िया चला रहे हैं। अच्छा। देश में ऐसा प्रधानमंत्री ना आया ना आएगा अभी कभी भी। और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बने गांधी है, ठीक है, वो अपनी जगह है, परंतु राहुल गांधी देश नहीं संभाल सकेगा कभी भी। क्यों, ऐसा क्या बुरा है? उसमें जो है बचपना है, अभी उम्र का तो हो गया 54-55 का, अभी भी वो बचपन है जो 13-14 साल के बच्चे में होता है। अच्छा। हाँ, इसलिए वो नहीं कभी देश को संभाल सकेगा। अच्छा। अगर उसके हाथ में डोर हो गई तो हम फिर अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा क्या है? मतलब क्या दिक्कत है राहुल गांधी में? तो ये नहीं पता अभी क्या चीज कहाँ पैदा होती है, कि किस चीज का कहाँ उपयोग होता है, कहाँ उसका मूल्य मिलना चाहिए, कहाँ उसको उचित मूल्य में सरकार को देना चाहिए। अभी उसको यही नहीं मालूम है तो वो देश क्या चलाएगा। अच्छा, तो पीएम मोदी अच्छा कर रहे हैं? पीएम मोदी को हर इलाके का, हर स्टेट का पता है भी कौन सी स्टेट में क्या पैदा होता है, कौन सी चीज़ की कहाँ ज़रूरत है,
कहाँ उसकी अनुभवता है, तो वो हर जगह पहुंचा रहे हैं। देश में मतलब इतना क्राइसिस चल रहा है, पीएम मोदी विदेश दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी तो ये भी बार बार कह रहे हैं ना। वो विदेश दौरा करेंगे तो ही देश के लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। वो देश से विदेशों से प्राप्त करेंगे। कोई गैस है, कोई जैसे अब युद्ध चल रहा है, हमें कहीं से नहीं मिलता है, दूसरे देश से मिलता है, वहाँ से लेंगे। कोई 2 रुपये अधिक में भी लेंगे, कम में भी लेंगे, जिससे कि देश की पूर्ति हो सके और देश को आगे बढ़ा सके। क्यों किसानों की भी जरूरत है अब, हैं तेल की, गैस की, तो तेल किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए तेल बहुत ज़रूरी है लाना, इसलिए मोदी बाहर का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, मोदी इसलिए बाहर का दौरा कर रहे हैं, ये बात आम जनता समझती है, जानती है। चलिए, युवा है, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताओ, अच्छा ठीक है, जूते तो पहन रहे हो, ये बताओ पीएम मोदी बेहतर है या राहुल गांधी? मेरे को नहीं पता। पता नहीं। आप बताओ, पहले युवा हो, ये तो बताओ। हाँ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी बेहतर है या पीएम मोदी, ये तो बताओ। मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते। चलिए, आप लोग कुछ कहेंगे? आप तो जेनजी हो, राहुल गांधी कहते हैं कि तख्ता पलट दो, और फिर जेनजी नहीं हो? नहीं फिर क्या हो, अल्फा? नहीं हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ये अपने आप को कुछ भी नहीं मानते। चलिए, और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। आप क्या कहोगे कि देश में राहुल गांधी के, ठीक है, राहुल गांधी बेस्ट है या फिर पीएम मोदी? पीएम मोदी। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि हमने देखा ही नहीं अभी तक इन्होंने करा ही क्या है। अच्छा, हाँ जी। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, देश को बेहतर चला पाएंगे? वैसे मुझे तो नहीं लगता, जो मोदी कर रहे हैं वो ही नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी। ये बताइए, अगर राहुल गांधी इस समय इस सिचुएशन में होते, जो वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है लगभग, अमेरिका इजराइल, और उसमें भी बोले कि इनका जियोपॉलिटिकल जो है सारी चीज़ें ठीक नहीं है, तो वो होते तो कितना ठीक कर पाते? मुझे नहीं लगता वो ठीक कर पाते, क्योंकि ना इनको बात करने का पता ही नहीं, इनको बोलना ही क्या है, सच बताऊँ तो। जैसे मोदी जी संभाल लेना, इनके बराबर कोई नहीं संभाल सकता। हाँ जी। वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, युवा है, फॉरेन से पढ़ के आए हैं। तब भी नहीं आता संभालने, नहीं संभाल सकते वो। नहीं संभाल सकते। चलिए सर, आप क्या कहेंगे कि पीएम मोदी बेहतर है या राहुल गांधी? दोनों को कंपैरिजन नहीं मैडम। अच्छा, देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी उतना एक्सप्लेन करना तो याद है कि राहुल गांधी जो स्टेटमेंट देते हैं, पर्ची में लिख के आता है, एक बार वेरीफाई तक नहीं करते कि सच में ये ऐसा है क्या, वो बोल देते हैं। बोलने के बाद उनको लगता है कि नहीं, तो फिर वो उस पर एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो वो कहीं से अभी सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। वो ठीक है, खानदान का बच्चा है तो उसको लीड कर रहा है, ज़बरदस्ती थोपे हुआ है, बट वो ये भी कह रहे हैं ना खुलकर, पीएम मोदी देश नहीं चला पा रहे हैं। जो चीज़ उनको अवेयर करनी चाहिए थी, वो जनता से अपील कर रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं, जनता क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे? देखिए मैडम, क्या होता है कि जब आप कुछ नहीं करते हैं ना, तो दूसरे पे ब्लेम डालते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। और तो राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं, ब्लेम डाल रहे हैं। ब्लेम डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री बन सकते हैं कभी? देखिए, हमारे देश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। 7th फेल यदि चीफ मिनिस्टर हो सकता है बिहार में, तो ये भी बन सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा उम्मीद लगता है अभी कि वो बन पाएंगे? उनके जो रवैया है, जो उनकी पार्टी की स्थिति है, उससे तो लगता नहीं कि आगे 10-20 साल में बनेंगे पीएम। अब ऐसा कुछ भगवान का ही कृपा हो जाए तो बता नहीं सकते। अच्छा, लोग योगी को कहते हैं कि बड़ा कि पीएम बनेंगे, तो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा, राहुल और उसमें योगी में, तो क्या लगता है कौन बेहतर? नहीं, अभी योगी जी को मेरे ख्याल से यूपी की ज़रूरत है, 10 साल वहीं दे वो। यूपी की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी थोड़ी ठीक हुआ है, बट अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से अभी योगी जी की वही ज़रूरत है। योगी जी की अभी वही ज़रूरत है। तो ये है देश की जनता, और ये बात खुलकर कहती है, सोचती है, समझती है, और भी लोगों से जानते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, क्या लगता है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? No, Why? because he is not a sensitive person, so he cannot make a prime minister of India, in my opinion. पीएम मोदी से बेहतर कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो करती, क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएम मोदी से बेहतर वो कर ही नहीं सकते थे। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को आज के डेट में पीएम मोदी ने संभाला है, वो कांग्रेस की बस की बात नहीं। मतलब ऐसा क्यों? पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज है, बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ देश के, राहुल गांधी बार गांधी के कहने से कंप्रोमाइज तो नहीं हो जाएंगे ना पीएम मोदी। मैं किसी पे एलिगेशन लगाऊं, उसको प्रूफ भी तो करना होता है। विदाउट प्रूफ हम कैसे किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं?
कंप्रोमाइज़ का क्या मीनिंग होता है? कंप्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि वो चाह रहे हैं कि चाइना से भिड़ जाए, अमेरिका से भिड़ जाए, रसिया से भिड़ जाए, ईरान। ऐसे नहीं होता है ना कंप्रोमाइज़। वो तो बार बार कहते हैं कि ट्रम्प के सामने इसमें हमारे देश की भलाई है, जैसा पॉलिसी लाके वैसा वो मेंटेन कर रहे हैं, फिर उसको कंप्रोमाइज़ पे हम कैसे कह सकते हैं? तो देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये सभी तो बेरोजगारी का क्या मतलब है? बेरोजगारी से आप क्या समझती हैं? हमारे देश के जो 100% में 80% जो ग्रेजुएट है, उनको एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। क्या बेरोजगारी का मीनिंग है? बेरोजगारी इसको नहीं, आपने सिंपल कहीं से भी जाके ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट ले ली, इसका मतलब है कि आप एजुकेटेड हो गए, आपको जॉब मिल जाए भारत सरकार में, रक्षा मंत्रालय में, क्या करोगे आप? तो इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो क्या जनता भी जो है पढ़ी लिखी होने नाटक कर रही है? बिल्कुल नाटक कर रही है, 100% नाटक कर रही है। जो वास्तव में टैलेंटेड है आज भी उनको रोजगार मिल रहा है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ तो हम तो देख रहे हैं हर साल कम से कम 10-20 लड़के हमारे गांव के गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं कि बेरोजगारी है? सर आप क्या कहेंगे? मैं तो इनके अपोजिट में हूँ। ऐसा है कि जिस तरह से कह रहे हैं, मनमोहन सिंह जी का था जब अच्छा खासा छोड़ के गए थे, ठीक है नहीं, उसके बाद आज लगा लो अगर एक रुपया गिरता था डॉलर के लिए तो उस समय बहुत बड़ा हंगामा होता था। आज की तारीख में कोई बता रहा है? कोई आज की तारीख में कोई मीडिया आज की तारीख में कोई भी कार्टून बनाना या कुछ जिस तरह से बनाया जाता है मनमोहन सिंह जी का उसका बनाया जाता था, आज की तारीख में कोई मोदी जी के नाम पे बना के दिखा दे, रात के टाइम पे भी पता नहीं कहाँ होगा वो बेचारा। क्या एग्री करते हैं इनकी बात? नहीं, इनकी बात से देखो, मनमोहन सिंह जी की टोटल सरकार मैं में कहता हूँ और कि मीडिया जो मोदी है के ना- सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय जो हमारे देश की फॉरेन में जो स्थिति थी उससे बहुत डिफर है आज हम दुनिया के मानचित्र पर मनमोहन सिंह के समय तो इतना नहीं थे जितना आज हमारी बातों को सुनी जा रही है, जितना हम कर पा रहे हैं। इसलिए अब इनके अपनी सोच है, उसमें तो हम किसी को रोक तो सकते नहीं। मतलब आप पूरी तरीके से बिल्कुल आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। आप नहीं हैं? हम नहीं है इस टाइम। चलिए ठीक है, कह रहे नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पीएम मोदी ने जो जनता से अपील की है, बार बार राहुल गांधी कह रहे फेड है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देश में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ें हैं, क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई कोई पहली बार नहीं है और कोई सिर्फ इंडिया के लिए महंगाई नहीं है, महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आपने अगर सुना हो, ऑस्ट्रेलिया में आज से कम 20-25 दिन पहले ही कह दिया गया था कि आप अपने पेट्रोल पंप्स पे बहुत लिमिटेड कार्स को वो पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे थे। इंग्लैंड में सेम पोजीशन है, पूरे यूरोप उस पर फील कर रहा है ये चीज़ें। सेम चीज़ें आप अगर और भी चाहते हो, न्यूजीलैंड वगैरह सारी चीज़ें अगर आप वो करते हो कि जहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह सारी जगह ये है। तो सिर्फ ये नहीं है मोदी जी, और ये दिस इज़ नॉट ए कंपल्सन ऑन यू, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एडवाइजरी की तरह से आपको बताया गया है कि अपील की है लोगों से कि आप इसको फॉलो कीजिए। और बीइंग ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ए है ना लॉ अबाइडिंग पर्सन, तो आपको करना चाहिए जी जहाँ तक आपसे हो सके। मतलब ऐसा कहीं नहीं है। और जहाँ तक यहाँ देखा जाए, मतलब हम बाहर भी गए हैं सारी जगह, लेकिन आप जब बाहर घूम के आते हो, वो कहते हैं ना कि जब आप बाहर जाके आते हो तो आप इस मिट्टी को चूमते हो, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं रहता कि यार कि पानी भी कहीं फ्री मिलती है। मतलब आप कहीं जाओ तो जो चीज़ें हैं, लेकिन अच्छा है जो भी। और वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो लगता है कि यार कोई आपका बड़ा आपसे कुछ बात कर रहा हो, तो ये एक फील होता है। एक राहुल गांधी को लेकर जैसे ये रहता है कि वो कहते हैं कि वो अच्छे से अपनी बातों को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। आपको भी लगता है कि वो अपनी बातों को फ्रेम नहीं कर पाते हैं? क्या वो आने वाले फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? फ्रेम नहीं कर पाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटेंट। अगर आप कोई चीज़ अगर अच्छी हो रही है देश में, उसको आप सपोर्ट करो तो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। जैसे कि सब कोई जो ओवैसी है उनके खिलाफ थे, बट उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जब किया, और उस समय जब उन्होंने जिस तरह के बयानबाजी की थी, लगभग आप पूरे सोशल मीडिया पे देख लेना, पीपल वेर फैन ऑफ हिम। बट सेम चीज़ राहुल गांधी, आप जब आपको पता है कि यार चीज़ें गलत कर रही है, जो चीज़ें देश के लिए, देश के हित में अगर गवर्नमेंट कर रही है, उसको भी अगर सपोर्ट नहीं करो तो आप चाहे अच्छे वक्ता हों, चाहे आप अच्छे स्पीकर हों ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी इंटेंट सही नहीं है तो ये तो वह प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? मतलब मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं कि क्विक क्वेश्चन रहेगा कि वो बन सकते हैं कि नहीं। हेलो सर, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं?
राहुल गांधी वो चाहे तो जो भी बन सकते हैं, अच्छा, वरना आइडिया नहीं है उन, वो कुछ करेंगे तो ही बनेंगे, ऐसे तो अभी कुछ नहीं कर रहे है। अभी कुछ नहीं कर रहे अभी तो मुझे इतना आइडिया नहीं हो क्या कर रहे हैं, सॉरी। अच्छा, चलिए, अभी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और भी लोगों से जान लेते हैं। सर, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? पता नहीं, मैं उस गोले पे नहीं आऊँ। थैंक यू। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन इनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। गोले पे नए आए हैं, राहुल गांधी इस गोले पे नए हैं या पुराने हैं, आप ज़रूर बता दीजिएगा हमें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।